प्रश्न संख्या 1085। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। व्हाट वाज सप्लीमेंट्री? डॉक्टर जनक राज। महोदय, जो जवाब मुझे विभाग की ओर से प्राप्त हुआ है उसमें बताया गया है कि करुणामूलक आधार पर रोजगार के 1415 मामले लंबित हैं और तय आय सीमा का संशोधन 7/3/2019 को किया गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि इसके लिए क्या आय सीमा तय की गई है और जो भी लंबित मामले हैं उन लंबित मामलों में से कितने ऐसे मामले हैं जो इस तय आय सीमा की पात्रता को पूरा कर रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो इस तय आय सीमा से बाहर हैं। जी। कब से है? माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसके परिवार में जो उसकी पत्नी होती है उसको सरकार की तरफ से एक निश्चित आय के रूप में हम हर महीने पैसा देते हैं, जो कि तकरीबन साल का 2.5 लाख के करीब आय सीमा तय की गई है। उस आय सीमा के आधार पर भी कई बार माननीय अध्यक्ष महोदय हम आय सीमा के आधार के ना मानकर भी हम उनके परिवार को परिस्थितियों के हिसाब से रोजगार प्रदान करते हैं और ये एक कंटिन्यूटी प्रोसेस में है, क्योंकि पिछले सरकार ने भी इसमें प्रयास किया, लोगों को क्लास 4 के रूप में रोजगार मिला। कई परिवार में लोग बड़े पढ़े लिखे होते हैं, उसमें क्लास 4 में वो रोजगार प्राप्त नहीं लेना चाहते हैं। हमारी सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और हमारी सरकार ने माननीय रोहित ठाकुर जी के नेतृत्व में एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। हमारा मानना है करुणामूलक जो शब्द है उसमें कैसे सुधार करके आगे बढ़ा जाए और इस दृष्टि से ये कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है, क्योंकि आए दिन ही सभी करुणामूलक के परिवार के लोग हमारे बीच में आते रहते हैं और अपनी आय के अपने बारे में रोजगार प्राप्त करने की बात करते रहते हैं। मेरा ये मानना है कि कैबिनेट सब कमेटी की जब हमें रिपोर्ट्स आएगी तो हम इसमें कुछ सुधार करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। माननीय डॉक्टर जनक राज। अध्यक्ष महोदय, करुणामूलक संघ पिछले कुछ दिन पहले 432 दिन का क्रमिक अनशन भी कर चुका है। मैं सरकार से आश्वासन चाहता हूं, इनकी जो तकलीफ है, देखिए जख्म आज व्यक्ति को हो रहा है, इलाज उसका हम 10 सालों के बाद करेंगे तो वो बहुत पीड़ा उनको होती है और वो अनेकों सदस्य ऐसे हैं परिवार के जो वर्षों से इंतजार कर रहे हैं कि हमें नौकरी मिले। तो मैं सरकार से आश्वासन चाहता हूं कि इस विषय पर प्रश्न पूछो ना, पहले कमेटी की रिपोर्ट कब आएगी? वही सर, कमेटी की रिपोर्ट कब तक आएगी और इनकी समस्या का समाधान कितनी तय सीमा के अंदर होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब कब तक विपक्ष की भूमिका में नजर आएगी? आप तो निष्पक्ष होना चाहिए। नहीं, पर इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट माननीय सदस्य ने पूछा कि वर्षों से पीड़ा है। हमारी सरकार को बने अभी 20 महीने हुए। हमने उनके दर्द को भी समझा, पीड़ा को भी समझा और रोहित ठाकुर जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई। उन्होंने अभी पहली बैठक की है। मैं कह सकता हूं हमारी सरकार इन परिवारों के प्रति संवेदनशील है और गंभीरता से विचार कर रही है कि मेरिट के आधार पर और जो एजुकेशन के आधार पर, अब कोई MBA करा हुआ बच्चा क्लास 4 की नौकरी प्राप्त नहीं करता है, उसकी माता को भी पेंशन चाहिए, उसको सरकार में भी रोजगार चाहिए। एक ही परिवार को 2 बेनिफिट देने हैं, उसमें भी बदलाव की जरूरत है। एक आय सीमा से ज़्यादा ना बढ़े, उसमें भी बदलाव की जरूरत है। तो कई पुरानी व्यवस्था चली आ रही है, इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए हमारी सरकार आई है, इसलिए हमने कमेटी बनाई है और जल्दी इसका समाधान हमारी सरकार करने जा रही है।
अभी देखो नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे तो सबका खत्म हो गया। मान्य श्री जयराम जी, ना अब ये बोल दिए बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री के लिए माननीय सदस्यों को भी गुंजाइश दी जाए। नहीं, जब आप पर नजर मेरी आप पर है। जी अध्यक्ष महोदय, ये करुणामूलक आधार पर नौकरी देने का विषय, इसमें आज तक के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार है। नियमों में भी परिवर्तन किया, आयु सीमा में भी, आय की इसके लिए भी। पूर्व में तो ये चल रहा था कि 50 साल तक अगर कोई किसी की मृत्यु होती है नौकरी करते हुए तो उसको अधिकार था, वो पात्र होता था करुणामूलक के आधार पर। 50 साल के बाद अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी पात्रता ही नहीं रखी थी, वो समाप्त कर दी थी। क्या आदमी के हाथ में है कि आदमी ने इस दुनिया में कब आना है, आदमी ने इस दुनिया से कब जाना है? इस तरह का एक बहुत अजीब से एक व्यवस्था थी, उसको हमने परिवर्तित किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं, आपकी सरकार को 20 महीने का वक्त बीत गया। ये वक्त थोड़ा नहीं होता, ये काफी होता है अगर सही मायने में। और 20 महीने सिर्फ काम को रोकने के सिवाय और काम बंद करने के सिवाय और कुछ नहीं। पूर्व की सरकार की मैं वही पूछना चाह रहा हूं, क्या आप हमको इस बारे में जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं कि पूर्व की 5 साल की सरकार में हिमाचल प्रदेश में करुणामूलक आधार पर कितने बच्चों को, कितने लोगों को नौकरियां दी गई? एक तो ये मैं जानकारी जानना चाहता हूं। और दूसरी बात, ये जब किसी काम को नहीं करना होता तो कमेटी बना दी जाती है। आज तक के इतिहास का अनुभव, लंबा अनुभव हमारा इसी तरह से है। कमेटी की रिपोर्ट कब तक आएगी ये भी मैं जानना चाहता हूं, जिसका आपने जिक्र नहीं किया। कहा जल्दी, जल्दी का मतलब होता है 5 साल तक जल्दी बोला जाता है। चलिए आगे। तो इसलिए आप इस बात को भी स्पष्ट करें। और दूसरी बात, तीसरी बात, अंतिम बात मैं पूछना चाह रहा हूं कि जब करुणामूलक आधार पर कोई नौकरी मांगता है तो उसकी गंभीरता को आपको समझना होगा। क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि करुणामूलक आधार पर जो व्यक्ति नौकरी मांगता है उसकी पात्रता को ध्यान में रखते हुए, पात्रता जिस चीज के लिए भी है, समयबद्ध, यानी कि कोई समय सीमा तय कर देगी कि भाई इस तारीख को इतने महीने के अंदर जो है, इस डेथ होने के बाद जो है उस परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दे दी जाएगी, जो भी परिवार वाले ऑथराइज करते। सिर्फ बीबी नहीं होती, जो आपने उत्तर दिया वो भी गलत है। ये गलत बोलने की आदत आपकी बहुत पुरानी हो गई है। चलिए 20 महीने हो गए। तो इसलिए क्यों बीबी को नहीं होता, उसमें बीबी भी पात्र है, लेकिन परिवार के सदस्य अगर किसी दूसरे बच्चे के लिए भी वो लिख करके सहमति देते हैं तो वो भी पात्र होता है। परिवार का कोई भी सदस्य होता है, जो बेटा बेटी कोई भी हो सकता है। तो ये आप जानकारी देंगे कितने महीने के अंदर नौकरी देंगे आप, कितने समय के अंदर, कितने दिन या कितने महीने के अंदर देंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले तो ये बताओ उन्होंने कितने को नहीं दी। हाँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष जी ने जो, नेताजी ने जो पूछा है, ये सब चुनावों के अंतिम समय में किए गए कार्य है। और जो अंतिम समय में किए गए कार्य होते हैं वो ध्यानपूर्वक नहीं किए जाते, वो संवेदनशीलता से जुड़े नहीं होते, वो सिर्फ राजनीति से जुड़े होते हैं। इसीलिए इन्होंने पूछा कि हमारे समय में कितनी नौकरियां दी गई। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनके समय में अभी तक 1435 नौकरियां नहीं दी गई। 14 ये आप माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेताजी को बोलिए, सवाल पढ़िए। आप जब मुख्यमंत्री 1435 नौकरियां नहीं दी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके समय में जो नौकरियां दी गई, प्लीज, ये मेरे पहले रिप्लाई में नहीं सुना इन्हें, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। आप तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, आपके समय में
क्लास 4th में भर्तियां हुई। किसमें हुई? और कई युवा साथी, कई परिवारों के बच्चे काफ़ी पढ़े लिखे थे, उनको रोजगार नहीं मिला। हमने 1 वर्ष में, राजनीतिक नहीं है, संवेदनशीलता और उन परिवारों के प्रति हमारी गंभीरता के माध्यम से हमने 1 साल में 180 लोगों को करुणामूलक आधार पर रोजगार दिया। और ये कह रहे हैं कि कमेटियां बनती रहती है। ये हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, ये कमेटियां बनाती है, उन पर अमल करती है और उसको लागू करती है। तो आज मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे टेन्योर में करुणामूलक आधार पर जो रोजगार देने होंगे और जो हम नियम बनाएंगे, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ज़्यादा लंबी सूची नहीं रहेगी। और इस मंच के माध्यम से मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि जो युवा विधवाएं हमारी बेटियां या बहनें हो गई हैं, हम अगले 9 महीने के भीतर उन सबको रोज करुणामूलक आधार पर रोजगार देंगे, क्योंकि ये हम आपको कहना चाहते हैं। धन्यवाद। माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी। रणधीर शर्मा। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जो मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया था आय सीमा को लेकर, आमतौर पर जब आय सीमा देखी जाती है तो जो कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को, विधवा को पेंशन लगती है, उसको आय माना जाता है। और जब अगर वो जो कंपेंशनेट ग्राउंड पे करुणामूलक आधार पे नौकरी मिल जाती है तो वो पेंशन आधी रह जाती है। मेरा ये सुझाव है, मेरा ये आग्रह है कि वो पूरी की पूरी पेंशन को आय ना माना जाए। वैसे तो आय जो परिवार की उस पेंशन से पहले थी उसको मानना चाहिए, पर फिर भी अगर माननी है तो जो नौकरी के बाद आधी पेंशन रह जाएगी उसको आय माना जाए, ये मेरा सुझाव है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, क्योंकि प्रश्न महत्वपूर्ण है, मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहूँगा, जो आपने कमेटी बनाई है, क्या वो कम से कम विधायकों से, जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेगी ताकि इसका कोई सार्थक हल निकल सके? ये हर सेशन में, हर सरकार में प्रश्न आता है और इनको न्याय मिल नहीं पाता। इनको न्याय मिले, इनको नौकरी मिले, इसके लिए कोई सार्थक योजना बने, उसके लिए मेरा सुझाव है कि ये कमेटी सभी विधायकों से सुझाव ले। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी प्रकार के सुझाव के लिए कमेटी से अनुरोध करेंगे कि अगर एक विपक्ष के लोगों से भी आपको राय लेनी और कोई कमेटी का अगर सदस्य भी बनाना होगा, हम उसमें उसके लिए खुले मन से तैयार हैं। जो आय की बात की आप, सर्वोच्च न्यायालय ने लंबित याचिका का दिनांक 16/1/2019 को निपटारा करते हुए यह आदेश दिया था कि करुणामूलक आधार पर रोजगार देते समय मृतक के परिवार की निर्धनता देखने के लिए पेंशन को भी परिवार की आय में सम्मिलित किया जाए। जो आपका सवाल था, उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है, फैसला है, लेकिन फिर भी ये बार बार चला रहता है, हर चुनावों में चला रहता है, हर पार्टी की, हर सरकार के समय चला रहता है। हमारी सरकार गंभीरता से इस पर विचार कर रही है, इसलिए इस कमेटी बनाई। एक प्रश्न से पहले सब कमेटी बनी है, प्रश्न के बाद नहीं बन रही है। ये प्रश्न से पहले बन रही है, कोई विधानसभा में एश्योरेंस दे के नहीं बन रही है। मैंने इसीलिए कहा कि हम इसमें तरीका निकालना चाहते हैं और उस तरीके के तहत, किन नियमों के तहत, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहते हैं। जो विधवा युवा होगी, उसमें हमने कहा है अगर वो रोजगार चाहेगी तो उससे पेंशन डबल बेनिफिट नहीं मिल सकता, तो उसको रोजगार के अवसर हम उसको प्रदान करने के लिए हमने जो भी मेरिट लिस्ट 9 महीने या 12 महीने या 1 साल के अंदर बनेगी, 1.5 साल के अंदर बनेगी, उसको करेंगे। पर हमारा विचार है कि कमेटी हमारे 6 महीने के अंदर सबसे बातचीत करने के अंदर उस रिपोर्ट्स को और आपके भी कुछ सदस्य डालने के बाद हम उसमें गंभीरता से विचार करेंगे। माननीय श्री जयराम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय,
एक तो मैंने प्रश्न पूछा था कि कितनी नौकरियां पिछले 5 सालों में दी, जवाब नहीं आया। आपने जवाब नहीं दिया, हम ही दे देते। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मूलक आधार पर नौकरियों के लिए जो पात्र लोग जो एप्लीकेशन की, जिन्होंने अप्लाई किया था, हमारी सरकार के दौरान लगभग 6,000, 5,000 कुछ था, लेकिन 6,000 के करीब था। 1415 जो अब बचे, उसमें से 180 आपने दिए, इनको भी काट दे। इसका मतलब है कि 5 साल के कार्यकाल में 4,500 से ज्यादा 4,500 से ज्यादा नौकरियां दी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार इस बात के लिए निवेदन कि सदन को गुमराह नहीं करना चाहिए, एक संवैधानिक दायित्व पर है। आप हर बात को कहते कि अंतिम दिनों में किया, अंतिम दिनों किया। आपके प्रश्न के उत्तर में क भाग में जो आय सीमा के अंतिम बार जो संशोधन किया 7/3/2019, 2017 में हमारी सरकार बनी, 27 दिसंबर 2017 को, और उसके बाद 7/3/2019 को हमने जो है इसमें फैसला ले दिया था आय सीमा। आप ऐसा कैसे कह सकते कि अंतिम दिनों में की, चुनाव से कुछ दिन पहले की? मुझे लगता है कि यह भी करेक्शन करने की आवश्यकता है। और तीसरी बात में जो आप बार बार माननीय सदन को मंच कहते हैं, मेरा आपसे भी निवेदन, ये मंच नहीं है, ये माननीय सदन है। इसमें भी मुझे लगता है कि ये एक सुझाव है मेरा, आपने स्वीकार करना करें, ना करना ना करें, लेकिन मेरा आपसे सुझाव, मैं अंत में यही जानना चाहता हूं कि कोरोना मूलक आधार पर जो नौकरी देने का जो हमने एट प्रेजेंट जो क्राइटेरिया है, क्या इसमें आप और कुछ संशोधन करने की सोच रखते हैं, मन रखते हैं? यदि हाँ, तो क्या सुझाव दें? कोई तो कमेटी, तभी तो कॉन्स्टिट्यूट कमेटी। चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, कमेटी इसीलिए कॉन्स्टिट्यूट हुई। आपके तो हम सभी सुझाव मानते हैं। जो इन्होंने कहा है, ये क्लास 4 में रोजगार के जो अवसर है, जिस समय इनकी सरकार बनी उस समय लास्ट के अंतिम वर्ष में काफी रोजगार इन्होंने क्लास 4 में क्षेत्र में दी। मैंने कहा फिर भी 1435 इनकी सरकार के, हमने उसकी गंभीरता को समझा और एक कमेटी बनाई है, और कमेटी में जो भी बदलाव करने होंगे, ठीक है, जो इनके परिवारों के हित में होंगे, उस परिवार की दृष्टि से हम करेंगे। और माननीय जयराम ठाकुर जी भी कोई सुझाव और भी देना चाहेंगे तो वो माननीय कमेटी के पास दे सकते हैं। प्रतिपक्ष के नेता और विपक्ष के विधायकों का ये सरकार बहुत सम्मान करती है, और आप निश्चिंत रहिए, जो सुझाव आएंगे उसको हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1